Good morning, student. Welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is ellipse, class 11th mathematics. Student, आज हम लोग 11th में ellipse चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस पे 2 केसेस NCERT में ओनली बताए गए हैं विदाउट शिफ्टिंग. NCERT में शिफ्टिंग नहीं है बट RD में जो है वो शिफ्टिंग भी दी गई है और एग्जाम्पलर में भी शिफ्टिंग है, इसलिए बच्चों आपको शिफ्टिंग भी पढ़नी पड़ेगी. देखिए, फर्स्ट केस होता है व्हेन a इज ग्रेटर देन b, यानी a इज ग्रेटर देन b होगा तो मेजर एक्सेस को हम एक्स एक्सेस के अलॉन्ग बनाएंगे और बच्चों जब b ग्रेटर देन a होगा तो हम मेजर एक्सेस को y एक्सेस के अलॉन्ग बनाएंगे. देखिए यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b है, केस फर्स्ट है व्हेन a इज ग्रेटर देन b. तो स्टूडेंट, एलिप्स का जो सेंटर होगा वो 0,0 पर होगा और x एंड x डैश एंड y एंड y डैश. तो देखिए जब a ग्रेटर देन a b है तो हमने मेजर एक्सेस को x एक्सेस के अलॉन्ग ड्रॉ किया हुआ है. तो देखिए यहाँ पर a डैश a है, a,0, इसका मेजर एक्सेस का वर्टेक्स हुआ a,0 और ये हुआ a डैश, ठीक है, -a,0. और स्टूडेंट यहाँ पर फोकस होगी s ae,0 और यहाँ पर s डैश होगी -ae,0 और NCERT ने बच्चों इसे c,0 लिखा हुआ है NCERT पे, बिकॉज c जो वेयर है c की वैल्यू जो है वो यहाँ पर NCERT में ae दे रखी है, ठीक है, और ये हो जाएगा -c,0, ठीक है, c की वैल्यू ae है, ठीक है. तो NCERT ने एक वर्ड यूज किया है c इक्वल टू ae केस फर्स्ट पर जब a इज ग्रेटर देन b है. तो बच्चों इसमें देखिए ना a,0, s ae,0, तो s डैश यानी इसका सिमेट्रिक भी होगा -ae,0 और a डैश होगा -a,0. यहाँ माइनर एक्सेस होगा 0,b और यहाँ पर होगा b डैश 0,-b. तो बच्चों a डैश मेजर एक्सेस है, b डैश माइनर एक्सेस है. और देखिए डायरेक्ट्रिक्स जो है वो इस पर सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो a/e डिस्टेंस पर होगा, यानी ये जो डिस्टेंस है बच्चों a/e है. तो इक्वेशन होगी यहाँ पर x इक्वल टू a/e, यानी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी ex माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है, एक्सेस पे परपेंडिकुलर होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स बन गई यहाँ पर ex माइनस a इक्वल टू 0. अब यहाँ पर p पॉइंट लेंगे स्टूडेंट, लोकस हुआ x, y, लोकस ये ps हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ps एंड pm. और बच्चों इसी तरीके से इसका जो सिमेट्रिक डायग्राम होगा डायरेक्ट्रिक्स का, वो डायरेक्ट्रिक्स इधर भी होगी और इधर हो जाएगी x इक्वल टू -a/e, यानी इतना ही डिस्टेंस इधर होगा a/e. तो इक्वेशन हो जाएगी ex प्लस a इक्वल टू 0. क्लियर. अब देखिए डायग्राम पे ये p अगर लेंगे, लोकस लेंगे एलिप्स पे, कोई जनरल पॉइंट लेंगे तो ये ps बनेगा और ये pm हो जाएगा. इसी तरीके से अगर हम ये वाले फोकस पे s डैश यूज करेंगे ps डैश, तो यहाँ पर हमें pm डैश यूज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, pm डैश यानी ps एंड pm डैश. अगर हम ps लेंगे तो इधर का डायरेक्ट्रिक्स यूज करेंगे और अगर ये s डैश लेंगे तो ये डायरेक्ट्रिक्स यूज करेंगे. तो देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन है एलिप्स के लिए वो सबसे पहले डिपेंड करता है कि केस फर्स्ट है a इज ग्रेटर देन b और इसेंट्रिसिटी जो होती है, इसेंट्रिसिटी फॉर एलिप्स स्टूडेंट वो जो है e की वैल्यू डिपेंड करती है 0 to 1, ठीक है, एंड ps अपॉन pm इक्वल टू होता है e, देन ps इक्वल टू हो जाएगा epm, राइट स्टूडेंट, ps इक्वल टू epm. p क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट लाइस ऑन द एलिप्स.
तो देखिए पी एस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, अंडर रूट एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर ई। पी एम क्या है? परपेंडिकुलर लेंथ ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। पी एम क्या है बच्चों? यहाँ पर पी एम क्या है? परपेंडिकुलर लेंथ ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो परपेंडिकुलर लेंथ यानी फ्रॉम पॉइंट पी, तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। इक्वेशन को कॉपी करते हैं परपेंडिकुलर लेंथ के लिए, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ई से ई कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो जाएगा वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर ई स्क्वायर है और यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो वन माइनस ई स्क्वायर, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर वन होता है एलिप्स की इक्वेशन पे, तो इससे टोटल डिवाइड कर देते हैं, ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर से, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, वन माइनस ई स्क्वायर। देखिए डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इसे बी स्क्वायर। स्टूडेंट से इसे एज्यूम किया जाता है वेयर बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज अ इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज सेंटर इज 0 0। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है, सबसे पहला पॉइंट प्रूव किया है कि एलिप्स की इक्वेशन मिली है। एलिप्स की इक्वेशन क्या मिली है बच्चों? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। हम इसे शिफ्टिंग फॉर्म पे लिखेंगे तो इस फॉर्म से लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और सेंटर क्या दिखा रहा है, यानी x और y की शिफ्टिंग ओरिजिन पर है तो सेंटर हमें मिलेगा 0,0 पर। इसी तरीके से यहाँ पर ये एज्यूम किया गया है कि बी स्क्वायर इक्वल टू वेयर बी स्क्वायर इक्वल टू यूज किया जाता है ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। अब स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी ने इसे कुछ चेंजिंग करी हुई है। यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर है, और एनसीईआरटी ने इसे सी स्क्वायर एज्यूम किया हुआ है वेयर सी स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सी की वैल्यू हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू सी है वेयर ए इक्वल टू क्या यूज किया एनसीईआरटी ने? सी ए। और इसी तरीके से जब एलिप्स का केस 2 होगा, जब b ग्रेटर देन a होगा, तो वहाँ पर b इक्वल टू सी यूज़ किया गया। एनसीईआरटी कुछ फॉर्मूलों को अलग कर रही है। तो बच्चों देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मूला प्रूव किया अभी तक, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और व्हेन a इज ग्रेटर देन b है, और फॉर्मूला क्या यूज़ हो रहा है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं। वैसे जनरली बुकों में ये फॉर्मूला होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने ये फॉर्मूला ना लिख करके ये यूज़ किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है सेंटर, फिर है मेजर एक्सेस, फिर है माइनर एक्सेस, फिर है इसके बाद फोकाई यानी दिस इज अ फोकाई, फिर है डायरेक्ट्रिक्स, तो हाँ, और फिर लेटस रेक्टम है, फिर डबल ऑर्डिनेट है। तो मैं इन सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप ये नोट कर लीजिए।
देखिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट है व्हेन a इज ग्रेटर देन b। तो हम लोग ने जो डायग्राम बनाया था अभी वो स्टूडेंट था सेंटर ईयर 0,0, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेंटर, ठीक है। तो C क्या होता है 0,0 होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ एलिप्स वेयर पासिंग ऑल chords, ठीक है, एंड ऑल chords बाइसेक्ट, ठीक है। तो देखिए सेंटर जो होता है वो इस इक्वेशंस के लिए दिया गया है, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एलिप्स की इक्वेशन जो यूज करते हैं सबसे पहले, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लिखेंगे सेंटर क्या है, सेंटर C इक्वल टू 0,0 सेंटर ऑफ एलिप्स वेयर पासिंग ऑल कॉर्ड्स एंड ऑल कॉर्ड्स बाइसेक्ट्स बाय द एट द सेंटर, एट द सेंटर, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है बच्चों मेजर एक्सेस क्या होता है, ठीक है। तो मेजर एक्सेस आप देखिए यहाँ पर ये A है और यहाँ पर A डैश है, इसका कोऑर्डिनेट होता है a,0 और इसका कोऑर्डिनेट होता है -a,0। तो देखिए मेजर एक्सेस में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। मेजर एक्सेस में लिखा जाएगा व्हेन a इज ग्रेटर देन b देन मेजर एक्सेस अलोंग टू x एक्सेस, ठीक है, वेयर a is a,0 and a dash minus a,0 such that a dash जो होगी वो 2a होगी, यानी a और a dash का डिस्टेंस स्टूडेंट कितना होगा 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस कितनी बनेगी 2a एंड a dash इज अ मेजर एक्सेस। थर्ड पॉइंट होता है स्टूडेंट माइनर एक्सेस 0,b एंड b डैश 0,-b। तो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पर माइनर एक्सेस, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम मेजर एक्सेस को एक्सप्लेन किए हैं, तो अब माइनर एक्सेस होगा तो लिखेंगे यहाँ पर माइनर एक्सेस अलोंग टू y axis when a is greater than b, where b is 0,b and b dash 0,-b, और लिखा जाएगा सच दैट b डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2b, यानी लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस कितनी होगी 2b। स्टूडेंट इसके बाद आएगा फोकाई, ठीक है। देखिए यानी फोकी जो होगी 2i लगा देते हैं प्लूरल नंबर पे। तो देखिए एक होगा यहाँ पर s और एक होगा s डैश, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट होंगे ae,0 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे -ae,0, ठीक है। तो देखेंगे फोकाई, देखिए वेयर या लेट कर लेते हैं ae,0 एंड s डैश -ae,0, और करके लिख सकते हैं s को c,0 एंड s डैश -c,0, वेयर C इक्वल टू ए ही एज्यूम किया गया है। स्टूडेंट ये ओनली एनसीईआरटी का है, कंपटीशन पे ऐसा नहीं दिया जाता। एनसीईआरटी में गिवन है कि C इक्वल टू ए ही है, ठीक है, और E इज द एसेंट्रिसिटी एंड, ठीक है, यहाँ से E इक्वल टू क्या आ जाएगा C/A,
ए आ जाएगा। ई क्या है? इसेंट्रिसिटी। एंड एस एस डैश क्या होगा? यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एस एस डैश कितना हो जाएगा? देखिए 2a और करके लिख सकते हैं 2c, ठीक है, और करके क्या लिख सकते हैं? 2c। अब बारी आती है स्टूडेंट फोकाई के बाद डायरेक्ट्रिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर 5th पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए इसमें डायरेक्ट्रिक्स एक इक्वेशन यहाँ पर होगी और यहाँ पर होगी। इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू ए अपॉन ई, और इस वाले की इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। तो डायरेक्ट्रिक्स में क्या लिखेंगे? x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, ठीक है। कॉल द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स and perpendicular to the major axis, ठीक है, perpendicular on the major axis। and n क्या होगा? a अपॉन ई कॉमा 0 एंड n डैश होगा माइनस a अपॉन ई कॉमा 0। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी 2a अपॉन ई, ठीक है स्टूडेंट। यानी ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a अपॉन ई कोमा 0 और दूसरा पॉइंट होगा n डैश, यहाँ होगा माइनस a अपॉन ई कोमा 0 और ये n, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लेटस रेक्टम की, ठीक है, एंड देन बात करेंगे डबल ऑर्डिनेट के लिए। देखिए 6 पॉइंट है लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम। देखिए फोकस पर परपेंडिकुलर होती है, फोकस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये देखिए फोकस पर परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पर ऐसे, तो लेटस रेक्टम होगा फोकस पर परपेंडिकुलर। तो इसका कोऑर्डिनेट मैंने P और Q लेट कर लिया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फोकस यानी लेंथ ऑफ, हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा कि लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है। तो मैं आपको ये डायग्राम इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर S है, ठीक है, S ए ई कॉमा 0 और यहाँ पर है S डैश माइनस ए ई कॉमा 0। तो जो लेटस रेक्टम है वो फोकाई पर परपेंडिकुलर होगी, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू ए ई और इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू माइनस ए ई, ठीक है, माइनस ए ई। एलिप्स को इंटरसेक्ट कर रही है 4 पॉइंट्स पर, देखिए ना। तो हमने इस लेंथ को लेट किया, यहाँ पर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है पॉइंट। तो हमने यहाँ पर देखेंगे ये ए ई कॉमा 0 होगा और ये सेंटर है 0 कॉमा 0। तो यहाँ पर इस पॉइंट को L लेट कर लेते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा ए ई कॉमा L, ठीक है। और ए ई कॉमा L जो है वो सेटिस्फाई करेगा एलिप्स की इक्वेशन को। तो देखिए क्या होगा, P पॉइंट जो होगा ए ई कॉमा L लाइस ऑन द, क्या होगा, लाइस ऑन द एलिप्स, ठीक है स्टूडेंट। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा। एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए भाई स्टूडेंट, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ाया था, बिकॉज बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर।
तो स्टूडेंट एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी पी पॉइंट जो है वो बनेगा ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए एंड क्यू पॉइंट बनेगा ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या बनेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। स्टूडेंट देखिए पी क्यू जो होगी, इनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए तो आ जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो स्टूडेंट अब इसके कोऑर्डिनेट बन गए, पी ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए होगा, क्यू पॉइंट क्या होगा ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, आर पॉइंट होगा माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पर बोथ आर निगेटिव। तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम मिल गए। अब स्टूडेंट क्या होगा, हमारे पास लेटस रेक्टम होता है, एक डबल ऑर्डिनेट का भी केस होता है। तो डबल ऑर्डिनेट केस के लिए आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए या इधर ले लीजिए, इससे पहले भी ले सकते हैं, इसके बाद में भी ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे कोई, सपोज दैट m लेट करते हैं और ये l, तो m कॉमा l जो है वो सेटिस्फाई करेगा एलिप्स को। इसी तरीके से हम वहाँ पर पॉइंट को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी पे, प्रूफ दैट होता है, एक पॉइंट्स होता है कि पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू 2a का प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट यहाँ पर है 7th केस, प्रूव दैट पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू 2a। देखिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, और इससे मिसलेनियस में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन गिवन है, साथ में इसका प्रूवमेंट भी आरडी शर्मा में भी है, और ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कैसे करने वाले हैं इसको। देखिए यहाँ पर P पॉइंट है और ये S है, ए कॉमा 0, ये S डैश है ए कॉमा 0। तो इसके ऊपर बच्चों इसको एनसीईआरटी मिसलेनियस में एक क्वेश्चन गिवन है कि F एंड F डैश इज अ पिन, 2 पिन है F एंड F डैश, एंड P इज अ फ्लैग पॉट्स है। और अगर आप इसमें से स्ट्रिंग अगर आप ऐड करके इसे मूव करते हैं तो P का लोकस फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर जो P है एंड ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, ये वाला पॉइंट होगा a अपॉन ई कॉमा 0, इक्वेशन होगी x अपॉन x इक्वल टू a अपॉन ई, और यहाँ पर ये पॉइंट होगा n डैश माइनस a अपॉन ई कॉमा 0, ठीक है, pm हो गया, ये n हो गया, और ये m डैश हो गया, ठीक है, m डैश, और ये n डैश। तो देखिए क्या होता है, बिकॉज वी हैव पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई होता है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देन पी एस एंड पी एस डैश अपॉन पी एम डैश भी ई होगा, ठीक है। देखिए पी एस डैश अपॉन पी एम डैश इक्वल टू ई, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट दोनों को ऐड कर देते हैं, पी एस इक्वल टू ई पी एम एंड पी एस डैश इक्वल टू ई पी एम डैश। अगर हम बोथ इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू ई कॉमन पी एम प्लस पी एम डैश। अब देखिए जो पी एम प्लस पी एम डैश है, पी एम प्लस पी एम डैश वो एन एन डैश के इक्वल होगा। ये वैल्यू कितनी इक्वल होगी, देखिए डायग्राम से, एन डैश एंड एन, तो हम इसे लिख सकते हैं एन एन डैश, और ये वैल्यू जो एन एन डैश है वो डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स यानी 2a अपॉन ई, देन ई से ई कैंसिल हो जाएगा, 2a आ गया, तो हैंस प्रूव हो गया स्टूडेंट पी एस प्लस पी एस डैश, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 2a। और केस सेकंड होगा बच्चों, तो यहाँ 2a की जगह 2b आएगा,
ये तो जब आया है ना, जब a ग्रेटर देन क्या है b, और when b इज ग्रेटर देन a होगा तो होगा ps प्लस ps डैश इक्वल टू 2b। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं एनडीए वगैरह में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं ps प्लस ps डैश इक्वल टू 2a व्हेन a इज ग्रेटर देन b, एंड ps प्लस ps डैश इक्वल टू 2b होता है व्हेन b इज ग्रेटर देन a, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, दिस इज अ केस नंबर 1 व्हेन a इज ग्रेटर देन b एंड विदाउट शिफ्टिंग। इसमें मैंने कोई भी शिफ्टिंग नहीं करी, सेंटर कहाँ पर था, ओरिजिन पे था। अब केस नंबर 2 करेंगे हम लोग। देखिए स्टूडेंट, जब केस 2 क्या होगा, व्हेन b इज ग्रेटर देन a होगा तो हम उसके केस को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से बताते हैं। केस 2 व्हेन b इज ग्रेटर देन a। देखिए जब b इज ग्रेटर देन a होगा तो मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग होगा। देखिए ठीक है, सेंटर इज 0, 0, x डैश y एंड y डैश। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी ने यहाँ पर चेंज भी कर दिया है, यहाँ पर a एंड a डैश लेकर यहाँ पर 0, a और 0, माइनस a लिया है। स्टूडेंट अगर आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हमारा आंसर जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। एनसीईआरटी में इसे यहाँ पर 0, a और 0, माइनस a लिया गया, बट बच्चों मैंने लिखा b इज ग्रेटर देन a, वहाँ पर दोनों केस a के अबाउट ले लिए गए। तो जब हम देखेंगे कि जब b बड़ा है a से, तो एनसीईआरटी ने यहाँ पर b कर दिया है, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम इसे क्या लेट करने जा रहे हैं, सेम a, 0 माइनस a, 0। समझिएगा स्टूडेंट, एनसीईआरटी ने यहाँ पर b, 0 और माइनस b, 0 किया है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पर b रखा और यहाँ पर a कर दिया, जबकि मैंने a और b में फिर से डिफरेंस समझा दिया आपको कि डिफरेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पर 0, b होगा और यहाँ पर b डैश 0, माइनस b होगा। मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर एनसीईआरटी ने यहाँ पॉइंट लिया b, 0 माइनस b, 0। मैंने क्या लिया हुआ, जो a है वो सेम रखें केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग। केस फर्स्ट में a क्या था, a, 0, a डैश क्या था, माइनस a, 0, और b क्या था, 0, b, और b डैश क्या था, 0, माइनस b। तो मैंने नेम सेम रखे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया है, यहाँ पर a लिया है और यहाँ पर b लिया है, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, s होगा 0, b हो जाएगा, यहाँ पर s डैश हो जाएगा 0, माइनस b हो जाएगा। डायरेक्टिक्स यहाँ पर होगी y इक्वल टू होगी b अपॉन ई। तो उसने एनसीईआरटी ने क्या किया, ऑल इक्वेशन अबाउट फर्स्ट में ही कॉपी कर दिया है, a और b को चेंज करके। उसने यहीं पर b अपॉन ई निकलेगा, मेरी डायरेक्टिक्स वहां पर निकली y इक्वल टू a अपॉन ई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ, डायरेक्टिक्स। ठीक है, a और b के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लियर किया। तो y माइनस b इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक सेकेंडरी डायरेक्टिक्स इधर होगी। ठीक है, y इक्वल टू माइनस b अपॉन ई, यानी EY प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर हमने P पॉइंट लिया लोकस x, y, ये लोकस है पॉइंट का, ये PS हो गया और ये PM हो गई। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, PS इक्वल टू EPM। तो देखिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, बिकॉज PS अपॉन PM इक्वल टू E, तो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, EPM। ठीक है, PS डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला
अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर ई पी एम परपेंडिकुलर लेंथ ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, यानी ई वाई माइनस बी अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट 0, वाई का कोफिशिएंट ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग करिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2b ई वाई इक्वल टू ई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b ई वाई, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, और यहाँ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा। इसे हम ए स्क्वायर एज्यूम कर लेंगे, ये ए स्क्वायर एज्यूम किया गया स्टूडेंट। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वेयर ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और देखिए केस फर्स्ट में क्या था, यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। अब एनसीईआरटी में क्या गिवन होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ई स्क्वायर, इसे सी स्क्वायर लेट किया गया है एनसीईआरटी पे, तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी ने जो यहाँ पर चेंजिंग नहीं करी थी, मैंने यहाँ चेंजिंग कर दी, यहाँ पर मैंने ए लिया है और यहाँ पर बी, एनसीईआरटी ने यहाँ पर बी लिया है और यहाँ पर ए, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ा सी पे, लेकिन मेरा इफेक्ट पड़ा है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, जबकि केस फर्स्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। ठीक है, ध्यान दीजिए ना, वेयर सी की वैल्यू क्या है इस केस के लिए, इसके लिए सी की वैल्यू क्या है बी। ठीक है, वेयर, ठीक है, सी इक्वल टू बी, केस फर्स्ट में क्या था सी इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखिए सभी चीजें आपको दिख रही हैं, मेजर एक्सेस बी बी डैश होगा, माइनर एक्सेस ए डैश होगा, इस बार मेजर एक्सेस कौन सा बनेगा, बी बी डैश बोला जाएगा, मेजर एक्सेस बी बी डैश, माइनर एक्सेस ए डैश। ठीक है, फोकस एस 0, बी एस डैश 0, माइनस बी। तो मैं आपको ये सारा लिख देता हूँ, ठीक है, डायग्राम से ही, जिससे इजी हो जाएगा। देखिए इस केस के लिए हम लोग क्या लिखा जाएगा, सबसे पहला सेंटर, पहले तो एलिप्स की इक्वेशन, एलिप्स क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और व्हेन बी इज ग्रेटर देन ए, देखिए बी इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पर एक सेकेंड फॉर्मूला बनेगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी का रिलेशन। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर सी स्क्वायर लिया गया है। ठीक है, वेयर सी की वैल्यू क्या हो गई बी। ठीक है, सी इक्वल टू बी, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एनसीईआरटी। अगर आप चाहें तो ना यूज करके आप ये यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद होता है मेजर एक्सेस। तो इस केस में हम मेजर एक्सेस देख रहे हैं, क्या दिख रहा है 2b, b दिख रहा है 0, b डैश दिख रहा है 0, माइनस b, और b डैश हो गया इस केस के लिए 2b। ठीक है, इस केस का माइनर एक्सेस क्या होगा, माइनर एक्सेस होगा a 0 एंड a डैश माइनस a 0, तो a डैश क्या बनेगा स्टूडेंट 2a। ठीक है, फिर फोकस यानी फोकी s क्या दिख रहा है 0, b एंड s डैश 0, माइनस b, देन एस डैश लेंथ डिफरेंस क्या बनेगा 2be, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2be। अब डायरेक्ट्रिक्स देखिए क्या बन रही है, y इक्वल टू, ठीक है यहाँ लिखता हूँ, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 6 डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट्स बन रहे हैं
y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट लेटेस्ट रेक्टम बनेगा, लेटेस्ट रेक्टम बन जाएगा, पिछले केस में था 2b² अपॉन ए, इस केस में बनेगा 2a² अपॉन बी, ठीक है। दिस इज द केस 2, क्लियर हुआ। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इस केस में क्या बनेगा, 2a² अपॉन बी बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब पहले विदाउट शिफ्टिंग एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बताते हैं स्टूडेंट, 2 एग्जांपल्स कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल कैसे होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एलिप्स x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1, देन फाइंड फोकी, ठीक है, मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस एंड लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, एंड डायरेक्ट्रिक्स। देखिए सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये देखेंगे x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1 है। हम इसको कंपेरिजन करेंगे a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 से, ठीक है। तो a² की वैल्यू 16 है, b² की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई, यार a इज ग्रेटर देन b है। तो बच्चों मेजर एक्सेस जो बनेगा वो अलोंग टू क्या होगा, अलोंग टू x एक्सेस होगा, ठीक है। देखिए a इज ग्रेटर देन b है, तो डायग्राम हमारे पास जो होगा उसके अकॉर्डिंग मेजर एक्सेस x एक्सेस के अलोंग होगा, राइट। सेंटर क्या हुआ 0, 0। हमें सबसे पहले फोकी निकालनी है या फोकाई निकालनी है, ठीक है। तो देखिए फोकाई होगा s एंड s', ठीक है। तो मैंने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया था कि बच्चों इसे AE, 0 लिखते हैं और इसे -AE, 0 और AE को C लिखते हैं, क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, ठीक है। AE क्या होती है, C। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला c² इक्वल टू a² माइनस b², तो a की वैल्यू कितनी है, a² 16 माइनस 9 तो हो जाएगा 7, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √7। तो देखिए c की वैल्यू हो गई प्लस माइनस √7, तो s की वैल्यू क्या आ गई, √7, 0 और s' क्या हो गया, माइनस √7, 0। आंसर स्टूडेंट फोकाई निकालना है, ठीक है। अब क्या निकालना है, मेजर एक्सेस यानी 2a निकालना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे निकालना है मेजर एक्सेस। तो मेजर एक्सेस यानी a की वैल्यू क्या हुई बच्चों, a, 0 यानी a की वैल्यू है 4, 0, a' माइनस a, 0 माइनस 4, 0 और a' कितनी हो जाएगी 2a यानी 2 × 4 यानी 8। माइनर एक्सेस क्या होगा, ठीक है, माइनर एक्सेस होगा b जो होगा वो 0, b पर होगा यानी 0, 3। b' कहाँ पर बनेगा 0, -b पर, 0, -3। ये देखिए b है, यहाँ पर b' है, यहाँ पर a है, a, 0 और यहाँ पर a', ठीक है। तो b' कितना हो जाएगा 2b यानी 2 × 3 6 हो जाएगी। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस कितना हो जाएगा 6। अब बच्चों स्टूडेंट लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। तो देखिए फोर्थ केस में आएगा लेटेस्ट रेक्टम, मैंने आपको लेंथ ऑफ बताई थी। अगर आपको लन है तो मैंने बताया था 2b² अपॉन a, b² की वैल्यू 9 है,
ए की वैल्यू 4, तो 9/2 आ गया। ठीक है, फिर डायरेक्ट्रिक्स क्या बताई गई थी? डायरेक्ट्रिक्स स्टूडेंट बताई थी x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना है? 4। ई की वैल्यू नहीं निकाली गई है, तो अब ई निकालनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट इसेंट्रिसिटी पहले निकालनी है, तो हमने फॉर्मूला लिखाया था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर। ठीक है, इस केस में मैंने बताया था c इक्वल टू ए ई, तो c की वैल्यू है हमारे पास, देखिए √7। ठीक है, तो यहाँ आएगा c की वैल्यू √7, a की वैल्यू 4, e की वैल्यू क्या आ गई? √7/4। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू हो गई 4 अपॉन √7 इंटू 4, तो इक्वेशन आ जाएगी प्लस माइनस 16 अपॉन √7। दिस आर 2 डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, क्लियर बच्चों? ठीक है, अब देखिए केस सेकंड में कैसे करना है। जब b ग्रेटर देन a होगा, नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन b ग्रेटर देन a। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हम ऐसे एग्जांपल लेट करते हैं, दूसरा केस सेकंड के लिए। एलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो देखिए अगर हम बात करें कि x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो a स्क्वायर की वैल्यू 4 है, b स्क्वायर की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई। अब यहाँ ध्यान से देखिए ना, b ग्रेटर देन a हो गया, तो स्टूडेंट डायग्राम क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पर a है a, 0, यहाँ पर a' माइनस a, 0, यहाँ पर b मेजर एक्सेस 0, b, b' 0, माइनस b, s 0, b फोकाई, s' 0, माइनस का b, राइट बच्चों? डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू बी अपॉन ई, y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे सेंटर क्या लिखे जाएंगे? 0, 0। तो सेंटर क्या हुआ? 0, 0, राइट? शिफ्टिंग है ही नहीं। दूसरा इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, तो इस केस में स्टूडेंट लगेगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। देखिए जब b बड़ा होता है a से, तो यहाँ पर a और b आपस में चेंज हो चुके होते हैं। अब यहाँ से इसेंट्रिसिटी फर्स्ट निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू 4, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, 1 माइनस ई स्क्वायर। 4/9 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 4/9, 5/9 हो जाएगा ई स्क्वायर, और ई की वैल्यू हो जाएगी √5/3। स्टूडेंट प्लस माइनस नहीं होता, बिकॉज ई जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाइज करती है, तो निगेटिव पॉसिबल नहीं है। इसेंट्रिसिटी आ गई। ठीक है, अब c की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। c स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ाया था? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस 4, तो यहाँ पर 5, तो c स्क्वायर, c की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √5। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि फोकाई क्या होगा? 0, c लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 0, माइनस c। तो s क्या होगा? 0, c, यानी 0, √5। s' क्या होगा? 0, माइनस c, 0 माइनस √5। ठीक है, मेजर एक्सेस क्या होगा इस बार? देखिए मेजर एक्सेस होगा इस बार b बड़ा है a से, तो इसे मेजर एक्सेस बोला जाएगा, यानी b होगा 0, b, यानी b की वैल्यू हो गई 0, 3। b' होगा 0, माइनस b, यानी 0, माइनस 3। ठीक है, इस बार होगा माइनर एक्सेस, चेंज हो गया,
तो देखिए स्टूडेंट माइनर एक्सेस जो है वो इस बार ए डैश को बोला जाएगा। तो ए हुआ a कॉमा 0 यानी 2 कॉमा 0 और a डैश हुआ -a,0 यानी -2 कॉमा 0। ठीक है, अब डायरेक्टिक्स कहाँ पर है, y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। तो फिफ्थ केस है डायरेक्टिक्स। ठीक है, और डायरेक्टिक्स की वैल्यू हो गई y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। प्लस माइनस बी की वैल्यू है 3 और e की वैल्यू आई थी, e की वैल्यू यहाँ पर थी स्टूडेंट √5/3, √5/3 यानी y इक्वल टू प्लस माइनस 9/√5। ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। ये एनसीईआरटी पैटर्न पे मैंने बताया आपको, आगे हम लोग इसी पे जेई पैटर्न पे बात करेंगे। ठीक है।